वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आज के इस वीडियो में और लेक्चर 4 का आज ये पार्ट है। ठीक है, तो लेक्चर 1 से लेके 3 तक हमने जो वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाके हमारे पेज पर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप वो सारे वीडियोस देख चुके हैं तो आपको बहुत ही आसानी से लेक्चर 4 के इस न्यूमेरिकल के वीडियो में आपको सवाल आ जाएंगे। तो आज हम देखेंगे इस चैप्टर का क्या, न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल जो है किस बेस पे होगा, क्या क्या सूत्र लगेंगे, वो सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। न्यूमेरिकल जो है वो इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई सवाल पूछते हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम सूत्र को देखेंगे, कौन से सूत्र हैं, उसमें क्या क्या चीजें प्रदर्शित होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या एक एक क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम इन सारी चीजों का इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल का जो बेसिक चीजें हैं यानी कि फॉर्मूला, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, कुछ शेडिंग करेंगे जैसे कि गोलीय दर्पणों की ठीक है वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, तो आर से। तो गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या आर व फोकस दूरी स्मॉल एफ। ठीक है, फोकस दूरी एफ में संबंध तो यहाँ पर हम बात करेंगे, कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो कि हमारा आर है और फोकस दूरी एफ में संबंध, यानी वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ के बीच हम संबंध देखेंगे। संबंध क्या है, तो हम लिखेंगे फोकस दूरी बराबर सबसे पहले फोकस दूरी बराबर, तो सबसे पहले हम एक इमेज बनाएंगे। ठीक है, एक हम चित्र बना देंगे यहाँ पर इस प्रकार से अवतल दर्पण का। इसमें आपको पता है 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है आपका ध्रुव यानी P, मुख्य फोकस यानी F और वक्रता केंद्र यानी कि C। ठीक है, अब यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है। अब देखिए यहाँ पर ये जो दूरियां हैं, ठीक है, दूरियां जो है पूछ रहा है मुख्य फोकस दूरी बराबर क्या होगा। तो ये मुख्य फोकस क्या है, ध्रुव से लेके आधी दूरी पर है और वक्रता केंद्र के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि मुख्य फोकस जो है वो क्या है कि ध्रुव की क्या है, आधा है। तो वक्रता केंद्र यानी वक्रता त्रिज्या जो है उससे क्या होगा, आधा होगा। ये आपकी वक्रता त्रिज्या भी है, गोले का आधा भाग क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो फोकस दूरी क्या थी, F, तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या है और बटे में क्या लिखेंगे, 2। तो फोकस दूरी ये थी हमारी और गोले का आधा क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। तो ये क्या है, वक्रता त्रिज्या थी हमारी आधा और आधे में भी ये आधा है, यानी कि गोले का वक्रता त्रिज्या यहाँ पर है और हमारी मुख्य फोकस दूरी कहाँ है, यहाँ पर है। तो मुख्य फोकस क्या है, त्रिज्या के आधा है, इसलिए हम वक्रता त्रिज्या बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो वक्रता त्रिज्या बटा में 2 फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी को डिनोट करते हैं F से। F इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या है हमारी R, तो लिखेंगे R बटा के 2। या फिर हम सूत्र लिख सकते हैं, अगर हमको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना हो तो ये 2 चला जाएगा F के पास, तो हो जाएगा R बराबर F बटा के R बराबर 2F। ठीक है, यानी कि इसका 2 गुना। तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, अगर फोकस दूरी निकालना होगा तो F बराबर R/2 और त्रिज्या निकालना होगा तो R बराबर 2F। ठीक है,
तो ये चीजें यहाँ पर हो गई। अब हम देखेंगे इसके आगे। तो इसके आगे हम देखेंगे क्या, दर्पण के सूत्र को। सबसे पहले हमारा सूत्र इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, ये दो सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र हम बनाएंगे इसमें। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है उसको हम अगले वीडियो में प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे दर्पण का सूत्र क्या है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, दर्पण का सूत्र। अब देखेंगे इसमें f क्या है, v क्या है, u क्या है। तो इस फिगर में पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका मुख्य फोकस f है। अब f से लेके इस वस्तु के बीच की दूरी, यानी f से लेके इस वस्तु के बीच की दूरी हमारी u है। क्या है, u है। ठीक है, वस्तु के बीच की दूरी u है। अब अगर हम आगे यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के आगे बनेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी आपकी, v होगी। यानी कि ये जो v है वो ध्रुव से प्रतिबिंब की क्या है, लंबाई है। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र के आगे। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, v कहेंगे। और वस्तु, ठीक है, कह रहा है कि ध्रुव से, ध्रुव ये है P और वस्तु के बीच की दूरी को हम u कहेंगे। ठीक है, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को u कहेंगे। और कह रहा है कि ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम v कहेंगे। अब देखिए u भी तो पता चल गया। अब हम देखेंगे ये जो यहाँ की दूरी है यहाँ तक, ये हमारी f है। ठीक है, ये v के बराबर में जो दूरी है यहाँ पॉइंट तक, ये f है। अब देखिए त्रिज्या क्या है, तो यहाँ पर आधे गोले के आधा क्या होगा, यहाँ पर है, तो ये हमारी त्रिज्या है, यानी कि r। ठीक है, ये हमारा त्रिज्या है। तो ये फिगर में सारी चीजें हमने डिनोट कर दी। अब यहाँ पर ये जो f है वो क्या है, फोकस दूरी है। v है तो क्या है वो, कि ध्रुव से लेकर के कहाँ तक है, प्रतिबिंब की दूरी है v। u क्या है, u है आपका ध्रुव से लेकर वस्तु के बीच की दूरी क्या है, v है। तो इन तीनों चीजों को लिखेंगे कि जहां लिखेंगे कि f बराबर फोकस दूरी, फिर लिखेंगे v बराबर क्या है, तो देखिए v बराबर क्या है, ध्रुव से, ये ध्रुव है आपका, तो ध्रुव से लेकर वस्तु के बीच की दूरी, सॉरी ये आपका प्रतिबिंब बन रहा है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब लिख लीजिए आप, प्रतिबिंब, और ये है आपका वस्तु। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तो लिखेंगे यहाँ पर ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अब u क्या है, तो u देखिए, u आपका ये है, यानी ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी, ये भी हो गया। ये चीजें आपकी हो गई किसकी, इस पूरे फिगर में, कि हमने जो सूत्र लिया है उस बेस पर फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा के 2, यानी f बराबर r/2। ये आपका न्यूमेरिकल में अगर फोकस पूछेगा तो इस सूत्र को लगाएंगे। उसके बाद ये आपका है दर्पण का सूत्र, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र पर आपको कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पहले सिंपल आते हैं, उसके बाद क्या होगा, हम धीरे धीरे टफ वाले क्वेश्चन पर चलते चलेंगे। तो हमने इस फिगर के हिसाब से सारी चीजें डिनोट की हैं। अब कुछ चीजें हैं जो नियम के आधार पर हमें लिखनी है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे वो देखते हैं। तो इसके आगे है हमारा गोलीय दर्पण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चिन्ह परिपथ। ठीक है, चिन्ह प्रदर्शन हम देख सकते हैं। तो गोलीय दर्पण के चिन्ह प्रदर्शन
चीजों को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक फिगर देखेंगे, ठीक है। उसमें जो भी सारी चीजें हैं उसको हम थ्योरी पॉइंट्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक रेखा लेंगे और एक यहाँ पर दूसरी रेखा लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये आपकी जो रेखाएं हैं वो आपको कैसे डिनोट करेंगी, यानी कि कौन सी चीजें किस तरफ जाएंगी, कि ऋणात्मक होगी या फिर धनात्मक होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर इस दिशा से आपका आता है आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण, ठीक है। अब यानी कि सवाल में पूछता है कि किस तरफ, किस दिशा में चीजें व्यक्त होंगी या प्रतिबिंब बनेगा। तो जो दर्पण है यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्लस में बनेगा या फिर माइनस में बनेगा, यानी ऋणात्मक चिन्ह में बनेगा या फिर धनात्मक चिन्ह में बनेगा। तो सबसे पहले ये जो आपकी चारों दिशाएं हैं उसका बीच का क्या है, मुख्य केंद्र है। लेकिन हम देखे हैं, हमने मैथ में पढ़ा है कि इस लाइन के अगर हम इस साइड जाते हैं तो ये सारी चीजें क्या है, ऋणात्मक होती हैं, और इधर की दिशा में जाती है तो क्या होता है, धनात्मक होता है। ये आपका जो है वो मुख्य अक्ष है, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये आपका मुख्य अक्ष है। अब चीजों को हम दर्शाएंगे। अगर जो आपका वस्तु रखा है और प्रतिबिंब किस तरफ बनेगा, अगर इस साइड बनता है तो यहां से अगर इस दिशा में जाता है तो वो आपका बनेगा क्या, धनात्मक, ठीक है। और अगर यही चीजें उस दिशा में जाती हैं तो ये दिशा में क्या बनेगा, ऋणात्मक, ठीक है। इस तरफ जाएगा तो धनात्मक और उस तरफ जाएगा तो ऋणात्मक, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, आपतित किरण तो यहाँ से आ रही है। अब हमने इस लाइन के बारे में देख लिया, अब हम इस लाइन के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है आपका बीच में, जो कि है दर्पण है, ठीक है, दर्पण है ये। अब यहाँ पर गया तो ऋणात्मक और यहाँ गया तो धनात्मक। सेम उसी प्रकार से अगर ऊपर जाता है, यानी कि हम इस रेखा को ले तो अगर ऊपर जाएगा तो बनेगा क्या, धनात्मक। तो हम लिखेंगे यहाँ पर धनात्मक। अगर वही चीजों में वो नीचे की तरफ यानी यहाँ आता है तो वो बनेगा क्या, ऋणात्मक। यही चीजें हैं कि जो वस्तु है आपतित किरण पड़ती है तो वह दर्पण से वस्तु किस दिशा में बनेगी, और बनेगी तो क्या, कौन से दर्पण में ऋणात्मक बनेगी और कौन से दर्पण में धनात्मक बनेगी। अब हमने इस पॉइंट को तो लिख दिया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि 5 पॉइंट या 4 पॉइंट हम लिखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी किरण किस दिशा में ऋणात्मक बन रही है और किस दिशा में धनात्मक बन रही है। तो यहाँ से तो स्पष्ट रूप दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो ऋणात्मक दिशा है वो बाईं ओर जो है वो ऋणात्मक बन रहा है और दाईं ओर धनात्मक बन रहा है। इसमें भी जो चीजें हैं वो बाईं ओर धनात्मक बन रहा है और दाईं ओर क्या हो रहा है, ऋणात्मक बन रहा है। तो इन्हीं चीजों को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले पहला पॉइंट लिखेंगे कि आपतित किरण जो है वो सदैव कहाँ जाएगी। देखिए ये इधर से जा रही है यानी कि बाएं ओर से जा रही है, तो आपतित किरण सदैव कहाँ से जाएगी, बाईं ओर से आती है। तो इसे हम लिखेंगे कि आपतित किरण सदैव ठीक है बाईं ओर से आती है, बाईं ओर से आती है, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है, ये दर्पण है और दर्पण का जो ध्रुव होगा यानी कि ये, तो दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर नापी गई दूरी, ये बायां ओर है तो दर्पण के ये ध्रुव हैं, ये ध्रुव माना जाएगा। तो दर्पण के ध्रुव से मापी गई दूरी जो है, ये वाली दूरी, वो क्या है कि ये दूरी जो है ऋणात्मक होगी। तो वही चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव से
बाईं ओर नापी गई दूरी क्या होगी? नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। ठीक है, ऋणात्मक होगी। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे तीसरी चीजें। अब देखिए, ये दर्पण है, ये ध्रुव है। अब दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर नापी गई दूरी क्या है? धनात्मक है। तो इसे लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव से ठीक है, दाईं ओर नापी गई दूरी धनात्मक होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथा नंबर। देखिए, चौथा नंबर हम देखेंगे मुख्य अक्ष। अब ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के ऊपर, ठीक है, ऊपर जो है वो मुख्य अक्ष ये है हमारा, और मुख्य अक्ष के जब ऊपर जाएगी तो ऊपर भी चीजें क्या है? धनात्मक में जा रही हैं, और नीचे क्या है? ऋणात्मक में। तो लिखेंगे कि मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक होगी। ठीक है, नापी गई दूरी धनात्मक होगी। अब हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य अक्ष, यानी कि जो हमारा पांचवा रूल है वो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नापी गई दूरी क्या है? ऋणात्मक है। तो यही चीजें हम लिखेंगे यहाँ पर कि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि आपतित किरण सदैव बाईं ओर से आती है। दर्पण के ध्रुव और बाईं ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक है। दर्पण के ध्रुव और दाईं ओर नापी गई दूरी क्या है? धनात्मक है। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दूरी क्या है? नापी गई धनात्मक है, और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी नापी गई क्या है? ऋणात्मक है। तो ये गोलीय दर्पण के चिन्ह प्रदर्शन यानी कि चिन्ह परिपथ है। इन सारी चीजों को आप अच्छे से अगर समझते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो लगाने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कुछ समझते हैं। तब इसके आगे हम देखेंगे कौन सी चिन्ह जो है वो अवतल दर्पण में है और कौन सा उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले हम दो फिगर बनाएंगे, एक अवतल का और एक उत्तल का। तो फिगर हम यहाँ बना लेते हैं। एक अवतल का बनाएंगे, यानी कि इस प्रकार से। ये जो चीज है इसमें आपको डिनोट करनी है क्या? अवतल के बारे में। तो ये आपको पता है क्या होगा? यहाँ पर ध्रुव होगा P, ये इसका फोकस F, ये इसका क्या? वक्रता केंद्र C। इसके बाद ये जो चीजें हैं ये फिगर में बन गई।
अब ये क्या था आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब हम देखेंगे एक उत्तल का, तो इस प्रकार से बनाएंगे, इधर फिगर बन गई। अब इस प्रकार से ये इधर जाएगा इस दिशा में, ये इसका ध्रुव है, ये इसका मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। अब ये चीजें एक हमने अवतल की बनाई और एक हमने उत्तल की बनाई। अब देखिए, जैसे कि हमने ये सारी चीजें देखी थी, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि किस प्रकार से जो दर्पण है उसमें कौन सी दिशा वस्तु रखी जाएगी, कि कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव। तो हमने इससे पहले वाले फिगर में भी, यू और आर की दूरी देख चुके हैं हम लोग। जो यहाँ तक की पूरी दूरी क्या थी, वस्तु से ध्रुव तक की यू थी, वक्रता के यानी प्रतिबिंब, और ध्रुव की दूरी भी थी, और बीच में क्या है, मुख्य फोकस है। अब देखिए ये फिगर है, तो यहाँ पर ये फिगर क्या रहा है, इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो इस दिशा में जा रहा है, तो ये चीजें क्या है, धनात्मक जा रही हैं। ध्रुव से जब इधर की चीजें जाएंगी तो क्या होगा, धनात्मक। और ये क्या है कि इस साइड जा रही है, तो ये हो जाएगा किसमें, ऋणात्मक में। लेकिन कौन सी चीजें कितनी हमें रखनी है उसको देखना है। सबसे पहले हमारी चीजें क्या थी, वस्तु से, इसको डिनोट करिए कि सबसे पहले देखते हैं दर्पण, ठीक है। दर्पण, दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के हमने देख लिया, क्या, एक अवतल एक उत्तल। तो लिखेंगे यहाँ पर, एक है अवतल और एक है क्या, उत्तल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, अवतल में क्या है, चीजें क्या है, निगेटिव है, इधर की दिशा में क्या है, निगेटिव है। तो हम चीजें यहाँ पर क्या लेंगे, अवतल दर्पण में -VE यानी कि निगेटिव, ठीक है। दोनों चीजें होंगी, यानी कि दोनों दिशाएं क्या होंगी, निगेटिव बनेंगी। और अवतल में क्या होती हैं, चीजें जो होती हैं वो निगेटिव होती है, यानी कि वास्तविक बनेंगी। उत्तल में हम आभास करते हैं, तो आभास करने में चीजें जो क्या है, दर्पण के इस साइड बनेंगी, पीछे बनेंगी। तो क्या होगा कि एक हमारा निगेटिव होगा और एक क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम इसमें आभास करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं हम दर्पण के हिसाब से यहाँ से देख रहे हैं कि अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का ध्रुव क्या बनेगा, उस साइड बनेगा। तो उस साइड क्या है, ध्रुव से आगे प्रतिबिंब की दूरी किसमें जा रही है, माइनस में। तो हमने लिखा है क्या, दोनों चीजें माइनस में। उत्तल में तो क्या है, एक धनात्मक है और एक क्या है, ऋणात्मक है। तो लिखेंगे एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। अब ये चीजें दर्पण के प्रकार में हमने देख लिया। अब देखिए ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हमेशा डिनोट करता है किसको, हमेशा किसको डिनोट करता है, हमेशा आभासी रहता है। तो ये लिखेंगे क्या हम, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। और ये जो निगेटिव है वो निगेटिव क्या होगा, हमेशा वास्तविक होगा, हमेशा तो नहीं, कभी कभी, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब, जो निगेटिव है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा और जो पॉजिटिव है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, इस दर्पण के आधार पर दी गई है। अब देखिए वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी किसको हम किसे डिनोट करेंगे, तो वस्तु की जो दूरी है उसको हम U से डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर देखिए फोकस दूरी है, फोकस दूरी, इसको हम किसे डिनोट करेंगे, तो इसको हम F से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, हमारी V होगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई क्या है, तो वस्तु की लंबाई हम O लेंगे, ठीक है, ऑर्बिटल। उसके बाद है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई,
तो प्रतिबिंब की लंबाई हमारी हो जाएगी यहाँ पर क्या, इमेज होता है प्रतिबिंब, तो इसका हो जाएगा आई। तो ये सारी चीजें क्या हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु का प्रतिबिंब उधर बनेगा तो वो चीजें क्या होंगी, निगेटिव में आएंगी। उत्तल दर्पण में अगर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो कभी वो निगेटिव होगा और कभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें आभास किया जाता है। प्लस यानी पॉजिटिव जो है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और ये क्या है, जो नेगेटिव है वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की दूरी u है, फोकस दूरी f है, प्रतिबिंब की दूरी v है, वस्तु की लंबाई o है और प्रतिबिंब की लंबाई i है। ये सारी चीजें इस फिगर के हिसाब से ये हमने क्लियर कर दिया है, जो कि आपको न्यूमेरिकल में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सारी चीजें समझनी है, ताकि न्यूमेरिकल में आपका आंसर जो है वो प्लस या माइनस से सही तरीके से आ सके। तो हमने इतनी चीजों को डिनोट की है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे अपने सवाल पर। तो न्यूमेरिकल का हमारा ये पहला सवाल है, जो कि बहुत ही आसान है, और इस सवाल को आपको जो कह रहा है, सबसे पहले हम एक एक चीज को देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और इसकी फोकस दूरी क्या होगी। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो सबसे पहले कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, तो r से डिनोट करते हैं। तो लिखेंगे दिया है, यानी कि क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या ज्ञात करनी है। तो दिया है, क्या दिया है, दिया है r बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, r बराबर 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी को हम डिनोट करते हैं f से, तो f इज इक्वल टू वॉट। अब ये बताइए कि हमारे पास r मान दिया है, f ज्ञात करना है, तो आपको सूत्र पता है कि फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी बराबर f इज इक्वल टू r/2। अब r की वैल्यू क्या है हमारी 20 है, तो 20 रखेंगे, बटे में क्या है 2, कटेगा तो क्या आएगा 10। तो हमारा f बराबर क्या होगा 10 सेंटीमीटर। ये आपका फोकस दूरी ज्ञात हो गया, यानी कि इसका आंसर। अब ये एक एक सवाल जो है आपको बहुत ही आसान तरीके से पता चल जाएगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसमें जो जो चीजें दी गई हैं उन्हें नोट करना है, और उसके बाद आपको जो सूत्र बैठेगा उस पर आपको सूत्र पर हल करना है। तो ये था पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब पहले हम इसको इरेज करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चंस को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कभी कभी इजी पूछता है, तो कभी कभी बहुत ही क्वेश्चन घुमा देता है। जो भी सारे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप नोट करते जाइएगा। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण की ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। और जिसकी वक्रता त्रिज्या जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात किया है,
तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण में अगर हमारी त्रिज्या है या फोकस है तो वो प्लस में यानी पॉजिटिव में डिनोट होगा, लेकिन अगर अवतल है तो उसमें क्या होगा, माइनस में डिनोट होगा। तो यहाँ पर कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर कह रहा है दिया है, अब दिया है में हमें फोकस यानी F बराबर नहीं पता है, ठीक है। फिर कह रहा है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, यानी कि R बराबर 32 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि हमें F की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम वही सूत्र रखेंगे, फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी बराबर यानी कि फोकस दूरी F बराबर R/2। अब F बराबर रखेंगे, R की वैल्यू क्या है 32, तो लिखेंगे 32/2। 2 से 1 घटाए कितने बार में, 16 बार में। तो F बराबर क्या हो जाएगा इसका 16 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी इसकी वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी ज्ञात हो गई, यानी कि ये इसका आंसर है। अब देखिए अगर आपका सवाल उत्तल में पूछा है, इसमें 2 पोजीशन है, एक प्लस यानी पॉजिटिव की, एक है निगेटिव की। पॉजिटिव आएगा उत्तल में और निगेटिव आएगा अवतल में। अगर क्वेश्चन आपका अवतल का पूछता तो हमारा मान क्या रखते हैं, हम माइनस में रखते, तो आंसर भी 16 नहीं आता बल्कि -16 आता। तो अवतल में चीजों को हम माइनस में रखेंगे यानी कि निगेटिव में, और उत्तल में चीजों को हम पॉजिटिव में रखेंगे यानी कि प्लस में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से है, बस क्वेश्चन जो है दर्पण के हिसाब से घुमा दिया, तो आपको घबराना नहीं है। जो भी चीजें दी गई हैं आपको सूत्र पर रखकर उन चीजों को ज्ञात करना है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तो इसको इरेज करते हैं, फिर देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तो देखिए इसमें लिखेंगे हम तीसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से एक है। तो तीसरा प्रश्न कहेगा कि हम एक सवाल लेंगे कि एक अवतल दर्पण, ठीक है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी कि दर्पण की बात हो रही है, दूरी पर रखी है। फिर हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो सवाल है कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो ये अवतल दर्पण है, तो मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि अवतल दर्पण में हम R यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी को हम माइनस में लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने इसके पहले आपको फिगर में बताया था, कौन सी चीज है किस दिशा में जाएंगी तो ऋणात्मक होगा और कौन सी वस्तु किस दिशा में जाएगी तो धनात्मक होगा।
तो उस बेस पर ये क्या है आपका अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में ये वक्रता त्रिज्या क्या है r। तो हम लेंगे r बराबर, यानी कि दिया है, लिखेंगे पहले दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो दिया है r बराबर कितना मान है 40 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण में है तो लिखेंगे -40 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला आगे कह रहा है कि इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अब दूरी है यानी कि इसके सामने, यानी कि दर्पण के सामने कह रहा है 15 सेंटीमीटर पर क्या दूरी पर वस्तु रखी गई है, दूरी पर रखी गई है। ठीक है, तो हम दूरी के लिए लेंगे क्या u। तो u बराबर क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब स्थिति के लिए हमें क्या क्या ज्ञात करना होगा। सबसे पहले तो हम फोकस ज्ञात करेंगे, यानी F = व्हाट। फिर हमें F ज्ञात करना है, R की वजह से हम ज्ञात कर लेंगे, और V भी यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति हम V बराबर भी व्हाट करेंगे। अब प्रतिबिंब की कोई भी चीजें निकालनी है तो हम उसे भी लेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम F को देखते हैं। तो F निकालने के लिए हमारे पास R जो है वो ऑलरेडी है, तो लिख लेंगे हम फोकस दूरी बराबर, यानी कि सबसे पहले हम F ज्ञात करेंगे। फोकस दूरी F बराबर क्या होगा r/2, लिखेंगे हम r/2। r की वैल्यू क्या है आपकी -40, तो लिखेंगे -40/2। कटेगा तो आंसर क्या आएगा 20, तो लिखेंगे F = -20 सेंटीमीटर। F = -20 सेंटीमीटर, ये इसका मान ज्ञात हो गया। तो ये हमारी F की दूरी ज्ञात हो गई, यानी कि फोकस हमने ज्ञात कर लिया, जो कि -20 सेंटीमीटर आया है। अब हम देखेंगे दर्पण के सूत्र से, यानी कि दर्पण सूत्र से। ठीक है, दर्पण का सूत्र क्या है, तो देखिए 1/F = 1/u + 1/v। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें F पता है, u पता है, ज्ञात क्या करना है v। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास मान है उसको हम रख देंगे। तो 1/F है तो मान रखेंगे 1/के -20 का मान है ना, तो लिखेंगे क्या -20। फिर लिखेंगे बराबर 1/u है, तो u का मान क्या है -15, तो लिखेंगे 1/-15। फिर लिखेंगे क्या प्लस, अब 1/v है, v हमें नहीं पता, तो लिखेंगे 1/v। अब क्या करेंगे, हम इसको व्यवस्थित करेंगे, यानी कि v को इधर करेंगे और बराबर के उधर लेके जाएंगे किसको 15 को, तो लिखेंगे 1/के क्या हो जाएगा -20 फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका प्लस में 1/15, क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में, फिर बराबर 1/के v। इसको व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा 1/15, हम इधर ला सकते हैं, तो 1/15, यहाँ पर 1/के, इस लाइन को ही हम व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा माइनस में, तो इधर आएगा तो हो जाएगा 1/15, यानी प्लस में। फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या माइनस, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो गया क्या 1/20, बराबर बचा क्या 1/v। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन करेंगे, भिन्न का जोड़, तो एलसीएम आएगा इसका कितना, एलसीएम आएगा इसका 60, भाग देंगे तो 15 चौके 60, 4 एकम 4, -20 से भाग देंगे 3 बार में 60, तो 20 3 60 और 3 एकम 3, तो बराबर कितना आएगा, तो 10 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और 60 बचा नीचे। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आपकी आ जाती है कि यहाँ पर लिख देंगे 1/v। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 1/60 बराबर 1/के v। इसका गुणा करेंगे तिर्यक तो हो जाएगा यहाँ से आपका v, इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर, तो v बराबर 60 सेंटीमीटर। तो ये हमें v भी ज्ञात हो गया और यहाँ से f भी ज्ञात हो गया, यानी कि दोनों चीजें हमें ज्ञात हो गई। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है, स्थिति अगर स्थिति प्लस में आपका दिखा रहा है तो क्या होगा कि माइनस होगा, वास्तविक होगा, सॉरी वास्तविक होता है तो चीजें क्या होती है माइनस में आती है, लेकिन ये प्लस में है इसलिए इसका मान क्या होगा आभासी होगा, तो इसकी स्थिति आभासी होगी।
प्रतिबिंब की स्थिति आपकी आभासी यहाँ से निकलती है। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को भी लगाया, यानी कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या के लिए हमने -40 लिया। इसके सामने रखी हुई वस्तु 15 है जो कि कुछ दूरी पे है, तो -u यानी कि u में -15 लेंगे। फोकस दूरी ज्ञात किया हमने और प्रतिबिंब की स्थिति, तो फोकस दूरी हमें 8 से मिली और दर्पण के सूत्र से हमें v ज्ञात हुआ। तो इसी प्रकार से आपके सवाल पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर नोट करिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर को। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब, बिंब माने क्या होगा, बिंब मीन्स होता है वस्तु, मैंने आपको पहले ही बताया था प्रतिबिंब यानी कि इमेज, लेकिन ये क्या है, बिंब माने वस्तु। बिंब का 3 गुना, ठीक है, अवर्धित, अवर्धित मतलब मैंने बताया था बड़ा, बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी कि प्रतिबिंब जो है दर्पण से कितनी दूरी पर है वो ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए कि कोई अवतल दर्पण है, तो कोई अवतल दर्पण होगा तो उसमें मान कितना होगा, माइनस का होगा। तो कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, अब दूरी पर किसी बिंब यानी कि वस्तु को रखी गई है, तो लिखेंगे क्या, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी किससे डिनोट करते हैं, तो u से, तो लिखेंगे वस्तु की दूरी u बराबर कितना मान दिया है 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे -10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अवतल दर्पण में है। अवतल दर्पण में स्थिति क्या होगी, माइनस में होगी, तो u बराबर -10 सेंटीमीटर। तो 3 गुना आवर्धित बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो ये आवर्धित बड़ा बना रहा है, यानी कि आवर्धन की चीजों को ले रहा है, तो बड़ा बना रहा है, तो हमें कितना, कैसे पता चलेगा कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस हिसाब से कह रहा है 3 गुना है, 3 गुना आवर्धन है, तो आवर्धन लिखेंगे, आवर्धन, आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं, m से, तो ये भी सूत्र आपका है आवर्धन का। तो m बराबर कितना दिया है, 3 गुना है, तो ये भी चीजें हम लिखेंगे -3 में, ठीक है, -3 गुना। अब देखिए आवर्धन का जो सूत्र है वो आप नोट कर लीजिएगा, आवर्धन m बराबर होता है क्या, कि v/u, ठीक है, तो इसी सूत्र पर हमें उसे ले चलना है, यानी -v/u। अब देखिए क्या कह रहे हैं इसमें कि हमें क्या करना है, प्रतिबिंब की कितनी दूरी पर है, तो v = वॉट, सूत्र क्या है, m बराबर -v/u, तो लिखेंगे m बराबर -v/u, तो लिखेंगे यहाँ पर m कितना दिया है -3, ठीक है, बराबर -u कितना दिया है v, तो v नहीं पता, तो लिखेंगे -v/u कितना है, तो -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो बचा क्या, तो ये इसका गुणा हो जाएगा इधर, तो 10 × 30, तो लिखेंगे -30 बराबर v, तो v बराबर क्या आएगा, -30, क्या होगा ये -30 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू क्या आ गई, -30 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए ये फिगर है हमारा आवर्धन का, यानी कि अवतल का ये फिगर है, बीच में क्या है आपका ध्रुव, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र। यहाँ पर वस्तु रखी गई है जो कि ध्रुव से यानी कि दर्पण से कुछ दूरी पर है, ठीक है, कुछ दूरी का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, लेकिन अगर वो उसको और बढ़ाया जाए तो ये 3 गुना बढ़ जाती है, तो 3 गुना यानी कि 3 मान होगा, तो 10 या क्या हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ये प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि वस्तु बन रही है आपका वक्रता केंद्र पर और आ रही है कहाँ, वक्रता केंद्र से आगे, यानी कि वस्तु के पास, तो वस्तु के पास है, तो वो 3 गुना करने पर 10 का जो 3 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 10 × 3 = 30, तो v का वैल्यू कितना आया 30 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से वो आंसर आएगा, और आंसर हमारा किस में आएगा, तो माइनस में, क्योंकि हमारा अवतल दर्पण है।
तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आवर्धन से रिलेटेड। इसके आगे एक और क्वेश्चन है जो कि आपको आवर्धन पूछेगा, फिर उसके बाद हम दर्पण के सूत्र पर उसे हल करेंगे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्या है, टफ क्वेश्चन है, मतलब कि आप लगाते लगाते आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला आपका 5वां क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में और इससे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कह रहा है किसी मोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखिए कोई फोन है और उस फोन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग, यानी कि देखने के लिए प्रयोग होने वाले उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है उसका प्रतिबिंब वस्तु से पीछे बनता है। तो वह कह रहा है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 m यानी कि मीटर, 3.00 मीटर है कि यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी एक जो बस है इस दर्पण की दृष्टि से, यानी कि इस फोन के इमेज में 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले जो चीजें हैं हम उन्हें नोट करेंगे। हमने कहा था जो भी चीज दिया है उसको पहले लिखेंगे। तो दिया क्या है वो देखिए पहले। तो दिया है आपका, पहले क्या कह रहा है कि दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। तो वक्रता त्रिज्या किससे डिनोट होगी, r से, है कितना 3 मीटर। तो ये उत्तल में है इसलिए हमारा मान क्या होगा, प्लस में होगा। अब देखिए यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि ये दर्पण है और दर्पण से दूरी पर 5 मीटर की स्थित है, तो ये दर्पण के पीछे नहीं बल्कि आगे स्थित है, इसलिए मान इसका किसमें होगा, माइनस में। तो लिखेंगे क्या हम, u बराबर -5 मीटर, u बराबर -5 मीटर। ठीक है, ये भी आपको चीजें क्लियर है। फिर कह रहा है कि है तो प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। फिर कह रहा है क्या, प्रतिबिंब का साइज तथा उसकी प्रकृति ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमें भी तो पूरी चीजें यानी कि प्रतिबिंब की भी ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिबिंब के बारे में जानना है। अब ये बताइए जब हमें भी ज्ञात करना है तो हमें एफ भी चाहिए होगा, तो हम एफ भी ज्ञात करेंगे। एफ कैसे ज्ञात होगा, तो हमारे पास आर है तो हम एफ ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम फोकस दूरी का सूत्र बराबर, यानी कि फोकस दूरी बराबर क्या है, तो f बराबर है, f बराबर r/2। तो r का मान क्या है, तो लिखेंगे f बराबर 3, r का मान जो कि है हमारा 3, तो लिखेंगे 3/2। अब इसे कटाना नहीं है आपको, पहले आपको इतना ही मान रखना है f बराबर। तो आपको फोकस क्या ज्ञात होता है, f बराबर 3/2। अब हम देखेंगे इसके आगे। तो कह रहा है कि हमें f तो ज्ञात हो गया, अब हमें चाहिए क्या, v, यानी f है, u है, तो दर्पण के सूत्र से v भी ज्ञात होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण का सूत्र क्या है, तो सूत्र है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब मान रखेंगे 1/f का मान, f का मान क्या है 3/2, तो लिखेंगे 3/2 बराबर 1/v, 1/v पता नहीं है तो लिख देंगे v प्लस u का मान क्या है -5, तो लिखेंगे 1/-5, ठीक है, 1/-5। अब यहाँ पर -5 है तो इसे हल करेंगे, इस चीज को हल करेंगे, v की वैल्यू पता चल जाएगी। ये बताइए ये संख्या 3 में है तो तृतीय संख्या पहली संख्या से गुणा की जाएगी तो आएगा क्या 2/3, फिर बराबर 1/v, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1/5। ठीक है, क्लियर है। अब इस v को हम इधर लेके आएंगे, 1/5 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2/3, ये माइनस में इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 1/3, बचा क्या बराबर 1/v। अब देखिए इस v को, इसका हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा
15। इसका इसे भाग देंगे 3 5 15 और 5 दूना के 10, फिर प्लस 5 3 15, 3 बार में 3 एकम 3, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 बटा के 15। अब बराबर क्या है 1/v। अब इसको ज्ञात करेंगे 13 बटा 15 और 1/v। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, v का गुणा हो जाएगा 13 में, तो हो जाएगा 13v और बराबर क्या आ जाएगा 15 एकम 15, तो लिखेंगे क्या 15। तो v बराबर क्या हो जाएगा आपका, v बराबर हो जाएगा 15 और ये 13 आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 13। तो v की वैल्यू क्या आ गई 15 बटा के 13। लेकिन हम इसे क्या करेंगे पॉइंट में लेके आएंगे, तो इसको हम भाग दे सकते हैं। तो चलिए भाग देते हैं, पहले पॉइंट में लेकर के आएंगे। तो यहाँ अगर आप भाग देते हैं 13 से 15 में, तो 13 एकम 13 बचा कितना 2, दशमलव लगाएंगे 0, 13 एकम 13 बचा कितना 7, फिर 0 लगाएंगे, 13 5 65 बचा क्या 5। तो ये क्रिया चलती जाएगी, तो संख्या की क्या हम 2 डिजिट तक लेके जा सकते हैं, तो आएगा 1.15। तो यहाँ हम लिख देंगे आंसर में कि v बराबर 1.15 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये आपकी v की वैल्यू ज्ञात हो गई, यहाँ से f की वैल्यू ज्ञात हो गई, यानी कि हमने f और v ज्ञात कर लिया। अब पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी और साइज क्या होगा। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। अब बताना है आपकी स्थिति क्या है। स्थिति लिखेंगे क्या है, ये दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो दर्पण से 1.15 मीटर, यानी ये मीटर में आंसर आएगा। मीटर क्या है 1.15 मीटर की दूरी पर है। तो लिखेंगे कि दर्पण से 1.15 मीटर दूर है। ठीक है, 1.15 दूर है। अगला आगे कह रहा है कि इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति। तो प्रकृति लिखेंगे हम, इसकी प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति देखिए दर्पण जो है वो आपका क्या है उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में कोई भी चीज हमारी वास्तविक नहीं बल्कि आभास करते हैं, यानी कि आभासी होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रकृति क्या आभासी, और आभासी में होगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा सीधा। तो आभासी व सीधा लिखेंगे। ठीक है, आभासी व सीधा। तो ये हमने स्थिति और प्रकृति बात कर ली। अब पूछ रहा है साइज। साइज के लिए क्या यूज करेंगे, तो साइज के लिए हमें आवर्धन ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि m। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम थोड़ा सा इरेजर करेंगे, उसके बाद देखेंगे m की वैल्यू। तो स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया है, तो यहाँ का हम क्या करते हैं इरेज करते हैं और यहीं पर m की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या m, तो लिखेंगे हम आवर्धन जो कि हमें ज्ञात करना है साइज। तो हो जाएगा m इज इक्वल टू क्या होगा -v/u, m इज इक्वल टू -v/u। हमें v की वैल्यू क्या होगी, तो v की वैल्यू हमने ये पॉइंट में नहीं बल्कि क्या लेंगे 15 बटा के 13, ये भी ले सकते हैं। तो लिखेंगे हम v की वैल्यू m इज इक्वल टू -15 बटा के 13 बटा में u का वैल्यू क्या है -5, तो लिखेंगे क्या -5। अब ये माइनस जो कि है m के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर इसको हम इधर कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम इसे m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि ये आपका आ जाएगा 15 बटा के 13, 15 बटा 13, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 बटा 13 हो गया, ये 15 बटा के 13 और गुणते ये ऊपर चला जाएगा क्या 5, ये चला जाएगा इधर तो हो जाएगा 5। अब देखिए ये 5 से कट जाएगा क्या कितने बार में 3 बार में, तो 5 3 15, तो लिखेंगे क्या m बराबर 3 बटा के 13, बचा क्या 3 बटा 13, इसका भाग दे देंगे, यानी कि 3 का हम 13 में भाग देंगे तो 3 चौके हमें 13 में 3 का देना है, तो यहाँ हम 10 जीरो लगाएंगे और यहाँ जीरो बढ़ाएंगे दशमलव, तो 13 गुना क्या हो जाएगा 26। ठीक है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर को भाग देते हैं, तो 26 हो गया, बचा कितना 4, उतारेंगे 0, 13 तिया 39, फिर बचा क्या 1, फिर 0, फिर बढ़ाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे
यानी कि 0.23, तो इसका आंसर आएगा 0.23। तो यहाँ से हमें 0.23 ज्ञात होता है, तो हमें इसे क्या लिखेंगे, तो m की वैल्यू आ गई क्या आपकी, m बराबर आ गया 0.23, ठीक है। अब हम इसकी साइज में क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका साइज, लिखेंगे हम यहाँ पर साइज में लिखेंगे कि अतः प्रति 0.23 गुना 0.23 गुना क्या होगा, छोटा बनेगा 0.23, यानी कि अतः प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब यहाँ लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो 0.23 गुना छोटा बनेगा, ठीक है, 0.23 गुना छोटा बनेगा। तो यहाँ पर हमने स्थिति, प्रकृति और साइज भी ज्ञात कर लिया, ये तीनों चीजें हमने ज्ञात कर ली। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी है, इसमें हमें 3 चीजें निकालनी थी, पहले फोकस, फिर प्रतिबिंब की दूरी यानी कि उसकी स्थिति, प्रकृति, उसके बाद साइज के लिए हमने लिखा क्या, आवर्धन का सूत्र। तो इस बेस पर आपके क्वेश्चन बनते हैं और इसी बेस पर आपके क्वेश्चन कई बार घुमा के भी पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो आज के इस वीडियो में यानी कि लेक्चर 4 में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। तो वीडियो चलेगी तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे लेक्चर 5 के वीडियो में दर्पण के सूत्रों और उसके न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।